उत्तराखंड निकाय चुनाव बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गरमाएंगे चुनाव प्रचार। युवा महोत्सव के लिए प्रदेश की 72 सदस्यीय दल को सीएम और खेल मंत्री ने किया रवाना। दिल्ली में होगा आयोजन। रिस्पना किनारे बसी मालिन बस्तियों पर संकट। एनजीटी ने कहा कानून केंद्र का चलेगा। मांगी रिपोर्ट, बस्तियां हटाने के आदेश दिए। हरिद्वार नगर निगम में मेयर चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरा जोर लगा रखा है। 2018 में हरिद्वार मेयर के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी थी, लिहाजा कांग्रेस के सामने जीत का सिलसिला कायम रखने की चुनौती है। वहीं 2025 में बीजेपी मेयर पद पर कब्जा करने की कोशिश में लगी है। ये सभा नाले पे हो रही है, अब नाला नहीं है, अब तो ये हाईवे हो गया। हाईवे हो गया। आइए। निगम हरिद्वार के वार्ड नंबर 36 के कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर हमारी मेयर पद की प्रत्याशी किरण जैसल जी और यहां से वार्ड की प्रत्याशी मोनिका गिहार जी। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सब पढ़े लिखे हैं, क्षेत्र की समझ रखने वाले हैं, काम करने वाले हैं। दूसरी तरफ उन दोनों के सामने कैसे लोग हैं वो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक पे तो आज ही कुछ लगा है, अखबार में कुछ दिया हुआ था, कुछ लगा है, कुछ होता है, क्या होता है, कुछ होता है, वो लगा है। एक तरफ हमारी मोनिका जी हैं, एमएससी हैं, तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में। आज बहुत अच्छा कार्यालय का उद्घाटन हुआ, बहुत ही अपार भीड़, जनसमूह, सबने आशीर्वाद दिया, उत्साह था, कार्यकर्ता उत्साही है। तो एक बहुत अच्छे मार्जिन से हम ये वार्ड और मेयर की सीट जीतने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों का नमस्कार करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का हृदय गहरा से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने दूसरी बार मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे भारतीय जनता पार्टी से शिवपुरी वार्ड नंबर 55 से टिकट दिया है और चुनाव लड़ने का मौका दिया है। विकास भाई, यहाँ क्या समस्या है, मूलभूत समस्याएं क्या है? पूर्व समस्या जो थी यहाँ पे वैसा शिविर की थी, वो भी उसका भी कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल वर्तमान में कार्यरत है शिविर का भी, और पानी की समस्या थी उसको भी दूर किया जा चुका है। अब धीरे धीरे जो है हमारी पथ प्रकाश व्यवस्था है वो भी धीरे धीरे व्यवस्था बनाई जा रही है। मतलब क्या आप द्वार से एक बात द्वार का साफ आया, मतलब आपके संज्ञान में या आपके दिमाग में अभी भी कमी रह गई है? जी भाई साहब, अभी जैसे धीरे धीरे अभी हमारी अभी सड़कें वगैरह शिविर में सभी खुद होंगी, तो उनको सभी नए बनाने का प्रयास किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। और भी जो जनता की समस्या होती है दिन प्रतिदिन की, उनको भी निवारण करने का काम किया जाए। जिस तरह से क्राइम रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसके लिए हमने पूर्व में भी उन्हें प्रस्ताव दिया था और उसके लिए भी बहुत जल्दी वार्ड में सभी जगह चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था बनाई जाएगी। विकास भाई, एक इसमें भाई साहब देखिए, जो वानर है हमारे जंगल से और डीएफओ से भी हमारी बात हुई है। धीरे धीरे कई बार उनको पकड़वाने का भी काम किया गया है। और जो एक समस्या और भी यहाँ पर निकल के आ रही है वो है जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो अभी हमने कुछ दिन पहले भी यहाँ से स्ट्रीट डॉग को पकड़वाने का काम किया है और उससे पहले भी हमने बंदरों को भी पकड़वाने का काम किया। तो धीरे धीरे सभी समस्याएं दूर होती जा रही है। क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने 2018 में मुझ पर विश्वास जताया था, वैसे ही अभी भी जताए। मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगा और उनकी सेवाएं हमेशा करता रहूंगा। हमारे नगर निगम चुनाव में निगम चुनाव में वार्ड नंबर 36 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मोनिका गिहार जी हैं। एक शिक्षित महिला हैं
और वार्ड की जो भी समस्याएं हैं उनसे पूर्ण रूप से अवगत है, क्योंकि पिछला जो पार्षद रहा है हमारे इस क्षेत्र का, उसने पिछले 5 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया। मोनिका गिहार जी के माध्यम से उनके जो पिता हैं श्री नरेश गिहार जी, उन्होंने इस वार्ड की बहुत सेवा की है। जो विकास के कार्य इस वार्ड में हुए हैं वो माननीय मदन कौशिक जी के माध्यम से नरेश गिहार जी ने कराए हैं। और मोनिका गिहार अपने आप में एक सक्षम प्रत्याशी है, शिक्षित है, वो वार्ड की प्रत्येक समस्या को बोर्ड में रख सकती है, अपनी आवाज को बुलंद तरीके से बोर्ड में कह सकती हैं। और हम आज यहाँ इसीलिए इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर उपस्थित हुए हैं कि मोनिका गिहार जी को हम भारी से भारी मतों से विजयी बना करके नगर निगम बोर्ड में भेजें। और उनके साथ में मेयर की जो प्रत्याशी है हमारी किरण जैसल जी, उनको भी, क्योंकि पिछली बार हमारा जो बोर्ड बना है उसमें पार्षद तो भारतीय जनता पार्टी के रहे, बोर्ड तो भारतीय जनता पार्टी का बना, लेकिन मेयर किन्हीं कारणों से वो कांग्रेस की बनी, और तो इसी वजह से आपस में जो तालमेल नहीं रहा है तो विकास कार्य अवरुद्ध हुए। उन सब विकास कार्यों को फिर से पूर्ण करने के लिए हम लोग किरण जैसल जी को और मोनिका गिहार जी को जो है इस वार्ड से भारी मतों से विजय बना करके भेज रहे हैं। जैसे मैंने पहले काम किया उससे भी अधिक काम करूंगी, और जो मेरा पहले थोड़ा बहुत काम रह गया है वो सारा काम पूरा होगा। इसलिए मुझे जनता ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए, और जिताएगी भी, क्योंकि मुझे अब की बार जनता ने टिकट दिलवाया है। मैं तो लड़ना ही नहीं चाहती थी, मेरे वार्ड के लोग गए थे, उन्होंने मुझे टिकट दिलवाया, और मैं जैसे जनता ने मुझे विश्वास किया ऐसे मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जैसे पहले काम किया उससे भी ज्यादा से ज्यादा काम करूँगी और अपने वार्ड को स्वच्छ बनाऊंगी। जी ये जो वार्ड नाले बनाने का प्रस्ताव दिया है, शायद अब की बार नाला भी बन जाएगा। ये लाल मंदिर में जो नाला जा रहा है ये गहरा और चौड़ा कर दे रखा है मेरा प्रस्ताव, तो अब की बार शायद ये जो है नाला बन जाएगा, तो इससे भी काफी सुविधा मिल जाएगी नाले भरा। फिलहाल जनता से क्या अपील करनी चाहेंगे आप? करना चाह रही हूँ कि आने वाली 23 तारीख को 2 जगह हमें वोट दे हमारी मेयर को, और मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट करे कमल के फूल को, और हमारी भारतीय जनता पार्टी को जिताए। बस यही मेरी अपील है अपनी जनता से। जैसे ये मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि हाँ मैं बहुत भारी मतों से जीतने वाली हूँ पूरे हरिद्वार में। पर मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी जनता का, जो इतना मतलब मुझे प्यार कर रहे हैं। यही धन्यवाद। पहले भी विकास का था, आज भी विकास का है, और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में, और हमारी जो है जो छोटी सरकार कही जाती है निकाय की सरकार, वो जो है विकास का ही काम कर रही है, और पहले भी विकास कार्य करे, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। हमने देखा बरसात में जलभराव की समस्या से काफी लोग जल भराव की समस्या है, क्योंकि क्षेत्र का भूगोलीकरण ऐसा है कि जिस समय पे जो है पूर्व में यहाँ कॉलोनियां स्थापित हुई तो वो अनऑथराइज तरीके से जो है स्थापित होती चली गई, प्रॉपर निकासी की व्यवस्था नहीं थी। और ये जो संदेश नगर जो कॉलोनी है इसका भौगोलिकरण ऐसा है, चारों तरफ से जो है डाउन में है, और इस वजह से जो है बरसात में जो है जल भराव की समस्या रहती है। और जब मैं पार्षद बना था तब तो जो है मैं खुद उस पानी में जो है मेरे कम से कम 4-4 फीट पानी में मैं चला, पर अब जो है हमने जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो है 3 पॉइंट अब तक बना दिए, और 3 पॉइंट और प्रपोज्ड हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस बोर्ड में जो है हम 3 पॉइंटों को और बनवाने के बाद जो है जल भराव की समस्या में जो है काफी सुधार होगा। तो भाई कुछ लोगों ने ये भी बताया क्षेत्र में कि बंदरों का आतंक काफी है, काफी लोगों की शिकायत है कि बंदरों के आतंक के लिए जो है हमने पूर्व में भी जो है कई बार जो है वन विभाग वो नगर निगम के माध्यम से और वन विभाग के माध्यम से जो है बहुत सारे जो है कई बार पकड़ने का काम करा, पर क्या करें पिछली बार बोर्ड में जो है मेयर हमारे नहीं थे, तो कई चीज़ों में जो है हमारे को रुकावटें पैदा हुई कि बड़ी चीज़ों के टेंडर कराने या किसी चीज़ को काम को कराने के लिए। तो जो कमियां रही हैं इस बार जनता से यही अपील है कि नगर निगम में बोर्ड भी हमारा हो और मेयर भी हमारी हो, तो भविष्य में जिससे जो है हम जनता की आम जनमानस की आवाज़ को जो है वहाँ तक पहुँचा सके और उनके पे जो है काम कर सके। ठीक है। जनता पार्टी को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और अपने वार्ड परिवार को कि उन्होंने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में फिर से यहाँ बुलाया है, और मैं सब अपने वार्ड परिवार के बीच में आई हूँ। और वैसे तो देखो समस्याएं चलती रहती हैं और उनका निस्तारण भी हुआ रहता है, लेकिन मैं इस बार मेरा एक मूल जो मतलब एक कारण है कि मेरे वार्ड में जो है कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्या रहती है, तो मैं जनता से विश्वास दिलाती हूँ, वादा करती हूँ कि इस समस्या का निदान जरूर किया जाएगा इस कार्यकाल में। बंदरों का आतंक भी सुनने में आया काफी रहता है, उसके लिए हमारी लगातार कोशिश रही है। हमने लिखित में, मौखिक रूप में सब तरह से दिया है, लेकिन उसे अभी तक कोई मतलब धरातल पे कोई उसकी नहीं उतर पाया कुछ भी।
या तो कह दीजिए कि मेयर हमारे पक्ष में नहीं थी, इसलिए हमारा इतना नहीं कार्यकाल हम सक्षम चाहते हुए भी हम उस काम को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन इस बार निश्चित रूप से हमारी किरण जैसल जी को भारी मतों से वोट मिलेंगे और वो जीतेंगी और पूरी लॉबी हमारी होगी, तो हम अधिक से अधिक कार्य कराने में समक्ष रहेंगे। कोई ऐसे विशेष नहीं है, हम लगातार सक्रिय पहले भी थे और अब भी सक्रिय रहेंगे। केवल और केवल हमारा इस बार उद्देश्य ये है, हमारे वार्ड में पानी की कमी है कुछ क्षेत्रों में, और इस बार हमें मतलब वो लक्ष्य निर्धारित हमने कर लिया है, हमें वो काम को पूरा करना है। जनता कितना समर्थन आपको मिल जाएगा वो तो आपने देख लिया, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी ने दोबारा टिकट दिया है, ये जनता के विश्वास पे दिया है, पार्टी ने अपने विश्वास पे दिया है, और जो यहाँ जन समर्थन आज हमारे पक्ष में था, जो मेयर के पक्ष में और प्रत्याशी पक्ष में था, वो आपके सामने था। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मुझे लगता है वार्ड नंबर 29 सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी विजय होगी, मेयर के लिए भी और पार्षद के लिए। क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? सारे काम हुए हैं। पूर्व में जो मेयर रही हैं वो यहाँ पे 5 वर्षों में एक बार भी नहीं आई, आप कैसे ही पता कर सकते हैं। उनके पति गले तारते घूमते हैं कि क्या नाम है, मैंने तो मुझे जो है मंत्री जी ने काम नहीं करने दिया, उन पर काम ही नहीं करवाने आते, अधिकारियों से बात ही नहीं करनी आती, जाते हैं लड़ने बैठ जाते हैं अधिकारियों से। पहले आप जाओगे उन्हें काम बताओगे, जब वो काम नहीं कर देंगे जब तो उन्हें डांटोगे, लड़ने लग जाते हैं। ये है इस क्षेत्र में बंदरों की समस्या काफ़ी है, हम लोगों ने बताया कि बंदरों की काफ़ी समस्या है। बंदरों की समस्या है, हमने डीएफओ साहब से आग्रह भी कर रखा है और 2-3 बार यहाँ पकड़ने वाले भी आए हैं, लेकिन बंदर का जो है ना उनका पेट भरा रहता है, जो जाल में नहीं आ पाते। तो क्योंकि एक आश्रम है हमारे यहाँ अपना, वहाँ पे उनको बंदरों को जो है भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो वो जो है पिंजरे में नहीं फंस पाते, इसलिए बंदरों की समस्या थोड़ी सी है, उसे निदान करेंगे। वार्ड की जनता से क्या करना चाहेंगे आप? वार्ड की जनता से हम ये अपील करना चाहेंगे, जैसे हमने पिछले 6 वर्षों में अधिक से अधिक जनता के लिए कार्य करे हैं 24 घंटे, उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि हमें अपना आशीर्वाद दोबारा दीजिए। मेरा भारतीय जनता पार्टी से बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने मुझे कमल के फूल के लिए प्रत्याशी के रूप में, पार्षद के रूप में चुना है। क्या कुछ समस्या है? 6 समस्या आपकी? समस्याएं तो देखो कुछ नहीं है, हमने पूरा कार्य किया हुआ है अपने वार्ड में, हमने सड़कें बनवाई हैं बहुत सारी, हमने लाइट हमारे वार्ड में पूरी तरह से है और काफी सारे सड़कें बनवाई हैं। हमने कोविड के दौरान हमने अपने वार्ड में सारे में जाकर मेरे पति ने खुद से सैनिटाइजर करवाया है, काफी कार्य हमने अपने वार्ड में कराए हैं। अब जीतने के बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे ताकि कोई भी दुर्घटना हमारे वार्ड में ना हो। शिक्षा के लिए हम अपने वार्ड में लाइब्रेरी खुलवाएंगे, जिससे गरीब जो भी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो पढ़ाई कर सकें। जनता के रुझान हमारे लिए अच्छा आ रहा है, हमारे साथ है पूरी जनता, उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। बबीता जी, ये जो क्षेत्र है इसमें हमने देखा बंदरों का आतंक बहुत, काफी शिकायत है कि बंदरों पर काबू पाया जाए। मैं अपनी पहले भी मैंने ये रखा था कि हमारे वार्ड में जो हमारा जानवर है और जो बंदर हैं उनका कुछ किया जाए। बाकी हमारी जो मेयर थी कांग्रेस की अनीता जी, हम जो टिकट देते थे उस पर कार्रवाई नहीं करती थी, इसलिए हम इस कार्य में थोड़े विफल रहे हैं। अब हमारी मेयर प्रत्याशी मेरी बहन किरण जैसल जी और हम जनता प्यार देगी तो हम इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से दोनों मिलकर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वार्ड नंबर 56 हनुमंतपुरम के अपने प्रत्याशी भाई आगाम लक्की वालिया के उद्घाटन कार्यक्रम में आए और यहाँ जो जनता में उत्साह देखने को मिला, जिस तरह से लोगों ने भारी तादाद में आकर इनको समर्थन दिया, मैं 100% इस चीज से आज आश्वस्त हो गया हूँ कि हनुमंतपुरम वार्ड में इस बार कमल का फूल खिलने जा रहा है और हम हनुमंतपुरम वार्ड बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। यहाँ से हमारे भाई लक्की वालिया जी और हमारी किरण जैसल जी भारी मतों से जीतकर अपना परचम भारतीय जनता पार्टी का लहराएगी। प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व और माननीय विधायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने पुनः विश्वास जताया और मैं उनके उस विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं जिनको लेकर एक बार फिर आप चुनाव मैदान में? क्योंकि देखिए, ये क्षेत्र जो है 2018 से पहले ग्राम पंचायत में आया करता था,
ग्राम पंचायत में इतनी सुख सुविधा नहीं हो रही थी, लाइटों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, सड़कों की नहीं हो पा रही थी। 2018 में नगर निगम में ले जाने के लिए इसको बहुत प्रयास किया गया, धरना भी दिया हमने। उस प्रयास के बाद 2018 में यहाँ पहला नगर निगम का चुनाव हुआ। जनता के आशीर्वाद से जनता ने मुझे चुना और मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला। हमने बहुत सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं यहाँ लोगों को दी हैं, लाइट, पानी, बिजली की व्यवस्था करी है। अभी यहाँ पे 252 करोड़ का शिविर का काम चल रहा है, पानी का 75 करोड़ का काम हम पूरा कर चुके हैं और आने वाले टाइम में इस वार्ड को 60 वार्डों का नंबर 1 वार्ड बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता का प्यार जो मुझे मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, मैं उनका धन्यवाद, अभिनंदन करना चाहता हूँ। मेरा नाम है शिवांगी शर्मा, मैं जो भारतीय जनता पार्टी से खड़ी हूँ। शिवांगी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमारी ऐसी पार्टी है जो सबसे नंबर 1 पार्टी है और हमारी तरफ रुझान बहुत अच्छा है। सारी जनता हमारा परिवार है, हमारी माता जी द्वारा सब जनता को सब प्यार मिल रहा है, सब भरपूर प्यार। और आगे भी मैं यही चाहूंगी कि हमारी जनता हमें इसी तरीके से अपने वोट के जरिए प्यार दे और हमारी माता जी को पूर्ण बहुमत से जिताए। क्या चाहिए पहले आप बताइए। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं अपनी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने मेरे काम को, मेरे कर्म भूमि को, मेरे वार्ड 38 को, मेहतान को देखा होगा कि मैंने काम किया है। इसीलिए जनरल सीट पे महिला को, अन्नू मेहता को दोबारा से टिकट मिला है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना मेरे विरोधी 2 खड़े हैं, वे पुरुष है और मैं महिला अकेली। तो मुझे इस चीज पे बहुत गर्व है कि उन्होंने मुझे, हमारी पार्टी ने मुझे इस पद के लिए चुना है, दोबारा से चुना। क्या कुछ कि मेरा सीसीटीवी का वर्क ऑर्डर हुआ है और मेरी 2 सड़क रह गई हैं, एक तो मेन बाजार की और एक बिग बाजार की। दोनों के वर्क ऑर्डर हुए हैं, वे दोनों 23 तारीख के बाद अमल में लाए जाएंगे। ये हो भी जाते पर अभी आचार संहिता लगी हुई है, नहीं तो इनका भी अभी उद्घाटन होना था। इस कारणवश इनका भी नहीं होगा। 23 तारीख के बाद इनको तीनों को भी अमल में लाया जाएगा। अनुज, ये क्षेत्र जो है नाले के ऊपर दुकानें थी, अब उसमें हमने ये कार्य किया, उसमें चैम्बर लगवाए। चैम्बर लगने से क्या हो, नीचे की सफाई होती रही। अब एक तरफ की हमारी साइड की 38 की साइड की बाजार की सफाई बहुत निश्चित रूप से हो रही है और उसके कारण जो भी सीवेज है या फिर बारिश का पानी है चढ़ता जरूर है, क्योंकि चढ़ेगा, बारिश हो रही है तो चढ़ेगा तो, लेकिन वो उतनी ही स्पीड से नीचे भी चला जाता है। एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि जो क्षेत्र है बंदरों के आतंक से काफी आतंकित रहा है, लोग कह रहे हैं कि बंदरों से छुटकारा मिलाना चाहिए, प्लीज। तो इसके विषय हम बंदरों के लिए ऐसा करेंगे कि पशुओं को पकड़ने की जो गाड़ी होती है या फिर अन्य जो व्यवस्थाएं हैं जो हमारे निगम में पहले से ही प्रावधान पारित है, उसके लिए हम फिर से कोशिश करेंगे। वैसे अभी तक वार्ड 38 से कुत्तों की तो समस्या आई है, बंदर की कोई समस्या नहीं आई है। बंदर की अगर आएंगी दोबारा से, अगर किसी ने बंदर की समस्या का मुद्दा उठाया है तो वो भी ऑफकोर्स सॉल्व किया जाएगा। भाई साहब, मैं पहले तो अपनी पार्टी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के? जैसे यहाँ की जनता सीवर से परेशान थी, हमारे अजय चौहान जी ने वो भी दूर करा दी है। पानी की समस्या पहले कम को खराब थी व्यवस्था पानी की, तो वो भी अब बिना मोटर के आप देख सकते हैं सभी जगह 3 मंजिल पे पानी चढ़ रहा है बिना मोटर के। तो अब ऐसी कोई खास समस्या नहीं है और विधायक जी हमारे कबीर रानीपुरा विधानसभा के विधायक अजय चौहान जी कह कर 6 महीने के अंदर अंदर सीवर का और सड़कों का सारा कार्य हो जाएगा। अब समस्या कोई नहीं है। जनता आपके साथ देखी गई, क्या कारण है इसका? ये तो जनता का प्यार है और भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ राज्य में भी केंद्र सरकार में भी है और वे चाहती है कि क्षेत्र का विकास हो, तो इसलिए जनता हमारे साथ है और उत्साहित है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि 23 जनवरी को अधिक से अधिक वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। 5 साल में यहाँ पार्षद रहा हूँ, ये उसी का फल है कि जो मैंने 5 साल में पिछले यहाँ कार्य किया, अपने वार्ड में कार्य किए हैं, तो ये उसी के फलस्वरूप जो
जनता का प्यार मुझे मिलता है उसके फलस्वरूप मिलता है। 5 साल पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 साल पहले मेरे वार्ड में एक भी सड़क अच्छी नहीं थी, एक भी नाली नहीं बनी हुई थी, एक भी खंभे में लाइट नहीं थी। और आज मैं ये बड़े विश्वास से और भरोसे में ये दावे से कह सकता हूँ कि मेरे वार्ड में आज एक भी गड्ढा नहीं है। मैंने अपने वार्ड की प्रत्येक सड़कें बना दी है, प्रत्येक नालियाँ बना दी हैं, प्रत्येक खंभे पे लाइटें लगवा चुका हूँ, प्रत्येक पुलिया बनवा चुका हूँ। और मुझे कोई विकास कार्य कोई कह नहीं सकता कि कोई विकास कार्य मेरे यहाँ बचा है। इसीलिए जनता का इतना प्यार मुझे मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया इसे जताया क्योंकि मैं 5 साल जनता की सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहा। ये बिल्कुल सही बात है। शाम को 6 बजे के बाद यहाँ का माहौल काफ़ी खराब रहता था, लेकिन अब यहाँ हम भी देखते हैं, पत्रकारों में हम भी देखते हैं कि इस वार्ड में काफ़ी सुधार हुआ। बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। लेकिन जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से अपील करना चाहूँगा कि सुधार हम तो जो सुधार हम करते हैं वो करते हैं, लेकिन जनता से मैं कहना चाहूँगा कि जनता भी अपने बच्चों को रोके, गलत संगत से दूर रहे। और साथ साथ जो 23 तारीख आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह अपना वोट देकर दोनों मेयर और पार्षद भारतीय जनता पार्टी का चुने, क्योंकि जो ये विश्वास यहाँ बना है, जो ये व्यवस्था यहाँ बनी है, जो ये विकास यहाँ हुआ है, जिस उससे सुचारू है। आप जनता के बीच में आ रहे हैं, किस तरह इसलिए आपको मिल गया? जनता के बीच में आ रहा हूँ मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस दिन मैं नामांकन करने गया था मेरे साथ लगभग 400-500 लोग थे। और आज भी आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में जनता ही मुझे एक बार कहना पड़ रहा है। और मेरे साथ मेरे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मेरे साथ खड़े हो रहे हैं। और जब मैं प्रत्याशी मैं नहीं हूँ, मेरे जो लोग हैं, मेरी जो जनता है वो प्रत्याशी है, क्योंकि मैं इनका प्रत्याशी नहीं हूँ। प्रत्याशी ये सब है। लगातार सुबह से हम लोग जो है कार्यालयों के उद्घाटनों पे जा रहे हैं और मेरा ये मानना है कि हम लोगों के जो कार्यालयों के उद्घाटन है वो इस तरह से चल रहे हैं जैसे कि सभाएं हों। लोगों का हजूम हर जगह पे हम लोगों को मिल रहा है। आज हम लोग अभी 47 नंबर पांडेवाला में माननीय हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं किरण वर्मा जी, और अभी हमारी मेयर प्रत्याशी किरण जैसल जी यहाँ पर आई थी। तो लोग 4 बजे से यहाँ पे लगातार इंतजार कर रहे थे। 7 बजे विधायक जी और हमारी प्रत्याशी पहुंचे, लेकिन लोग जो है लगातार इंतजार कर रहे हैं। माहौल इस समय बहुत अच्छा है और जो गलती जनता ने पिछली बार की थी इस बार दोहराने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड है वो पूर्ण रूप से इस बार जो है वो नगर निगम में, नगर निकाय में जाने वाला है। और आने वाले समय में जो विकास की गंगा हरिद्वार, क्योंकि एक धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी है, जो हरिद्वार को विकास की गंगा मिलनी चाहिए वो पूर्ण रूप से मिलने वाली है। कहना चाहूंगी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में 2 वोट देने हैं, 2 वोट जिंदगी के। हमें मेयर पद से किरण जायसवाल जी को लेके आना है और पार्षद पद से 60 के 60 हमारे पार्षदों को विजयी बनाना है। 23 तारीख को शक्ति प्रदर्शन करना है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी, हमारी राष्ट्रीय पार्टी, इस पूरे हरिद्वार में, हमारे निगम में कितनी भारी बहुमत से विजयी बनेगी। धन्यवाद। मैंने अपने कार्यकाल में इस 5 साल में, 5 या 6 साल हो गए लगभग, 6 साल में कोई भी कार्य छोड़ा नहीं जो पार्षद रह के किया जा सकता है, या किसी की मदद हो, आर्थिक मदद हो, या किसी कोई कैंप, कोई भी योजना सरकार की आई हो, वो सभी नीतियाँ और सारी योजनाएं मैंने यहाँ पर लगाई। सबसे ज़्यादा कैंप लगवाए मैंने अपने क्षेत्र में, चाहे यहाँ हो या रामनगर में हो, पूरे वार्ड में सड़कें, नाली, पानी, लाइटें, प्रत्येक खंभे पे, गली के अंदर कोने कोने तक की लाइटें हैं। कोई ऐसी गली नहीं होगी जहाँ अंधेरा हो। मैंने सभी के यहाँ प्रयास किया, सब किया। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे रात के 2:30 बजे में दरवाज़ा खटखटाया तो मैं निकल के गया हूँ। अगर किसी ने फ़ोन कर दिया कि भाई मेरी दिक्कत हो गई है कि यहाँ गरीब बस्ती है, तो अगर कोई विवाद भी होता है तो रात के 2-2 बजे मैं घर के अंदर गया लोगों के यहाँ, उन्हें समझाया। थाने में के भी मैटर मैंने यहाँ पर सुलह की है। थाने में बंद होने के बाद भी मैंने कहा कि मैं यहाँ निपटा रहा हूँ और लेटर दिया। थाने वालों ने भी मेरी मदद करी है, पुलिस प्रशासन ने मेरी मदद करी। जिस तरह मैंने निपटा दिया तो उन्होंने माना भी। और यहाँ पर जो लोग बात कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते तो वो भी नहीं होने दिए। और आपको बताएं, यहाँ आंगनबाड़ी 5 बनवाई, शायद ही पूरे हरिद्वार में, आप मीडिया वाले तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा, ज़्यादा पता होगा, ऐसी आंगनबाड़ी कहीं नहीं है। 2 मैंने यहाँ पर वो भी केंद्र, पालना घर का वो भी केंद्र खुलवाया, जिसमें अगर कोई सर्विस करने चाह रही है महिला, यहाँ मजदूर तबके की महिलाएं भी जाती हैं, तो 6 महीने के बाद वो बच्चा वहाँ आप दे सकते हैं, 2.5 साल तक, फिर उसके बाद 5 साल आंगनवाड़ी रखेगी और पालना घर में 2.5 साल 3 साल तक वो रखेगी, उसकी व्यवस्था करता। और शायद ही कोई पुरुष होगा जो मेरी विरोध करेगा और वो करेगा। हाँ, खैर वो नहीं बोलना चाहिए। मैं दूसरा प्रत्याशी, वहाँ पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं, बस ये है, और कोई दिक्कत नहीं है। काम के मामले में कोई कह रही है, मेरा विरोधी भी कहता है कि भाई काम अगर किया है, इन्होंने पूरा किया है, यहाँ तो काम ही नहीं बचा है जो करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ जो यहाँ कमी है, हमारे यहाँ सिविल लाइन है, जो
है हमारे यहाँ प्लांट नहीं बना है, तो बीएचएफ से बात चल रही है प्लांट बनते ही यहाँ पर जो है सिविल लाइन बनाई गई। सिविल लाइन आएगी, सीसी कैमरे जो मैंने पिछले कार्यकाल में पास किए थे लेकिन नहीं हो पाए। सड़कों पे ज़्यादा फोकस थी मेरे यहाँ, पूरे वार्ड में सड़कें नालियाँ बाहर का निकास नहीं था, वो सारे मैंने कराए। तो 4 मीटर की सड़कें थी वो मैंने आपको 10.5-10 मीटर की रही, जहाँ सड़क का निकासी नहीं था वहाँ सड़क भी निकासी करवाई मैंने, ठीक है नहीं। जो भी मुझे किया जा सकता था मैंने किया, और शिकायत शायद ही किसी को। और कांग्रेस के प्रत्याशी वो पार्षद भी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं अगर निगम में सबसे ज्यादा लड़ाई अपने क्षेत्र के लिए होगी तो मैंने की होगी। जिससे भी लड़ना पड़ा होगा अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैंने लड़ा, चाहे पहाड़ का सौंदर्यीकरण हो या गली हो, नाली हो, सड़क हो, लाइट हो, सबके लिए लड़ा मैं। और हाई मास्क मैंने वहाँ कोने पे लगाया, वो नगर निगम में मैं नहीं पास करवाया, लेकिन वो फिर भी लगाने के लिए उन्होंने जगह उचित नहीं समझी। मैंने कहा मैंने पास करवाया, मेरे ही क्षेत्र में नहीं लगेगा, वो बनाया। आज वहाँ पर जो है जो असामाजिक तत्व वहाँ ज्यादा ही जमावट होते थे, लाइट से वो कम हुए। इसी बात को मैं धन्यवाद जनता से क्या कहें, क्योंकि जनता जो है 2 घंटा के लिए कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो सभी वरिष्ठ नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें चुना इस पद के लिए। और जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं सभी समस्याओं का समाधान करें, और जो सरकारी योजनाएं हैं जिनके लिए हैं वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं हम उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस बार में जल भराव की समस्या को कैसे करेंगे? उसके लिए नाली वगैरह की सफाई वगैरह कराई जाएगी और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा, और जो भी नालियां वगैरह में है उनके जल भराव की बहुत ज्यादा समस्या है, उसका समाधान भी कराया जाएगा। आपके कार्यक्रम में काफी अच्छी भीड़ जुटी, काफी देर हो गई आगे, जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? जनता को यही कहना चाहेंगे कि थोड़े हमारे वरिष्ठ नेताओं को और भी प्रोग्राम थे जिस वजह से थोड़ी देरी हुई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देरी हुई तो, और हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और उनके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम यही आशा करते हैं कि सभी लोग हमें अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाए, जिससे हम क्षेत्र के अपनी तरक्की कर पाए और उनका अपने क्षेत्रवासियों की सेवा का हमें मौका जरूर मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे सेवा का मौका दिया है, मैं इसमें जो है अपनी नगरवासियों के लिए बेहद उनकी जो जिज्ञासा है कि जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान हो, जैसे सड़कें वगैरह या सफाई की व्यवस्था, नाली या किसी तरह की जो भी समस्या है, लाइटों वगैरह की समस्या, उस जो भी उनकी समस्या उनका समाधान मैं करूँगा और उनकी जिज्ञासा पर खरा उतरूँगा। मैं कोशिश करूँगा अपने से जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आगे बात कर अपने अधिकारियों से बात कर जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोगों से बात कर एक यहाँ पर जो है छोटे छोटे उनके लिए घूमने का एक स्थान बनाना, ताकि उन लोगों को आराम मिल सके और शाम को अपने बच्चों के साथ वो घूम सके। आपके कार्यक्रम में काफी भीड़ यहाँ देखने को मिली, जनता ने काफी स्नेह और प्यार आपको दिया है, क्या अपील आप करना चाहेंगे उनसे? मैं इनसे यही अपील करना चाहूँगा कि वो उनके साथ में हमेशा जब भी आप पुकारेंगे मैं तत्पर 24 घंटे उनके लिए तैयार रहूँगा। आने वाले 23 तारीख को कमल के फूल पर मोहर लगाकर अपना वोट हमें भाजपा को देकर हमें विजयी बनाए। मेरी धर्मपत्नी राकेश सैनी जी वार्ड नंबर 46 से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी तौर पर उतरी हैं। हमारे क्षेत्र में स्मैक से जुड़ी बड़ी समस्या है। बड़ा ही हमारे क्षेत्र के अंदर लोग जो युवा हैं उसमें नशा भरा जा रहा है। मैं अपनी धर्मपत्नी जब मेरी विजय होगी इस क्षेत्र से, तो मैं सबसे पहले इस पर ठोस कार्रवाई करूंगा, और क्षेत्र में कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आज तक की मेरे क्षेत्र की जनता को आज तक नहीं मिल पाया। भूतपूर्व कांग्रेस प्रत्याशी आज तक उन्होंने कभी भी मेरे क्षेत्र की ऐसी समस्याओं को, मतलब जो योजना है सरकारी योजना, उनका लाभ आज तक जनता को नहीं पहुंचाया। मेरी धर्मपत्नी राकेश सैनी जी वो आशा वर्कर के तौर पर उनके बीच में काम करती हैं और ग्रेजुएट हैं, वो अच्छा काम समझती हैं इस चीज में, वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना जानती हैं और वो जनता को भी लाभ उठाने का फायदा देंगे जीतने के बाद। ठीक जिस तरह से 4 बजे से यहाँ पर जनता का जो एक रुझान, एक
हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ था उससे, और आज अब 7 बज रहे हैं। जो हमारी जो विधायक आदेश चौहान जी, हमारी मेयर की प्रत्याशी किरण जैसल जी पहुंची हैं और उसके बाद चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से संपूर्ण बहुमत, संपूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को पार्षद के रूप में भाई किरण प्रकाश वर्मा जी को और मेयर के रूप में बहन किरण जैसल जी को यहाँ से मिलने जा रहा है निश्चित रूप से, क्योंकि 10 वर्ष पहले यहाँ पे आनंद सिंह नेगी जी की माता जी को भी पूरा समर्थन यहाँ की जनता ने दिया था, और उसके बाद में हमारे मनोज गर्ग जी यहाँ जो मेयर रहे हैं उनको भी आशीर्वाद मिला था, समर्थन मिला था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है और हमारी मेयर की प्रत्याशी बहन किरण जैसल जी यहाँ मेयर बनने जा रही है, उसमें कोई भी किसी तरह का भी कोई हम वो नहीं कर सकते, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वार्ड 47 से बहुत बहुमत से जीतने जा रही है। हमारा कहना ये है सभी मतदाताओं से, आप हरविंदर सिंह को जिताइए। आपकी हर समस्या, जल समस्या हो, पानी भराव समस्या हो, आपकी गोबर की समस्या हो, आपकी कोई भी समस्या हो, इस समस्या का निदान कराने की जिम्मेदारी हम सभी व्यापारियों की है, क्योंकि हरविंदर भाई हमारे व्यापारी है। और व्यापारी जब एक मन से चुनाव लड़ता है और उसको अगर जनता चुनाव जिताती है तो व्यापारी को पता है कि इस आदमी की समस्याओं को कैसे दूर करना है, और हमारे हरविंदर जी तो इस वार्ड में हमेशा रहे हैं, तत्पर रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि आप एक बार हरविंदर जी को जिताइए, एक बार जरूर मौका दीजिए, उसके बाद आपको बार बार हरविंदर ही याद आएगा, बाकी इसके अलावा कोई याद नहीं है। बरसात में पानी के कारण दूसरा निराकरण जो होगा हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के 60 के 60 वार्ड जीत के जाएंगे, वहाँ पे बोर्ड हमारा बनेगा, हमारी मेयर होगी, तभी ये काम संभव हो पाएगा। अभी तक ये काम संभव नहीं हो पाया, उसके पीछे यही रीजन रहा कि हमारे वार्ड में जीते तो पार्षद, लेकिन हम अपना मेयर नहीं चुन पाए। इस बार हम अपना मेयर भी चुन रहे हैं, अपने 60 के 60 वार्ड भी जीत रहे हैं, तो सारे काम हम संपूर्ण करके देंगे। ये हमारी जनता से पूरा वादा है, हमारे व्यापारियों से वादा है। तो आभार क्या, ये तो पर्व है। हम इस चुनाव को चुनौती के हिसाब से नहीं, पर्व के हिसाब से मना रहे हैं। ये हम पर्व मना रहे हैं, इस पर्व में हम बहुत खुशियों से सबको गले लगाकर सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, और इस पर्व को हम बहुत अच्छे से निभाएंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? जनता से हम ये अपील करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों से निकलें और अधिक से अधिक मतदान करें, ताकि हम हर जगह जीत कर निकलें। वार्ड नंबर 50 यहाँ पर खड़ी हुई है, बड़ा जन समर्थन लोगों का मिल रहा है, क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर हैं? देखिए, वार्ड नंबर 50 में इतने मुद्दे यहाँ पर पुराने पार्षदों द्वारा किए गए हैं पैदा, जिन मुद्दों को अगर दूर करने का कार्य करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कर सकते हैं। सबसे पहले मुद्दे की बात करूँ तो वार्ड नंबर 50 में हमारे जितने युवा वर्ग हैं वो इतना नशे के अंदर डुबो दिया गया है कि कई बार हम लोगों ने अपने हैंड से प्रयास भी किया कि वो किसी तरीके से नशा मुक्ति अभियान चले, नशे से मुक्त रह सकें, लेकिन जो पूर्व प्रत्याशी हैं उन लोगों द्वारा जो समर्थन उन लोगों को प्राप्त हुआ, जो नशा बेचने वाले हैं उनको समर्थन दिया गया। तो इस वजह से वार्ड नंबर 50 के अंदर जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहा है। दूसरी बात यह है कि वार्ड नंबर 50 के अंदर जो विकास के कार्य होने चाहिए, जैसे केंद्र से जितनी भी योजनाएं आती हैं, प्रदेश की जितनी भी योजनाएं होती है, वो सभी योजनाएं जो हैं उनके द्वारा इस क्षेत्र में नहीं दी गई हैं, और अगर दी भी गई हैं तो केवल चुनिंदा लोगों को दी गई है जो केवल उन लोगों के लिए कार्य करते थे। हमारा उद्देश्य ये है कि जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं हैं या प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं जन जन तक पहुँचने का कार्य करें। ठीक है, और क्या कुछ रह गया आपके जहन में तो अब करना चाहते हैं आप? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो जो बहुत बड़े मुद्दे थे, लाइटें वगैरह, ये तो एक जनरल चलती रहती हैं। जो बड़े मुद्दे थे वो देवपुरा जो आप देखेंगे पुलिया थी, वहाँ बरसात में लोगों के घर में 2-2, 3-3 फुट पानी घुस जाता था क्योंकि पुलिया नीचे थी। उस पुलिया को मेरे जो कार्यकाल है मैंने माननीय मदन कौशिक जी उससे उसको बड़ा कराया, ऊंचा कराया। आज बरसात में कोई पानी नहीं होता। पीछे विकास कॉलोनी और विद्यापीठ में
जो वहाँ पे बरसात के दौरान अगर आप देखेंगे तो पानी घुस जाता था। वहाँ बरसाती नालों का निर्माण कार्य कराया गया जिससे बरसात में कोई पानी नहीं होता। मैक्सिमम 95% समस्त सड़कों का निर्माण हो चुका है। ऋषिकुल में यात्री सत्कार होटल के पीछे सरकारी शिविर नहीं था, वो शिविर का निर्माण कार्य कराया है। उसके बाद आप देखेंगे कि पीछे कूड़े का ढेर था जहाँ रामघाट पार्क का निर्माण कराया गया। आगे जो मेरी कार्य योजना है, जैसे अभी पानी की लाइन आप देख रहे हो, पानी लीकेज थी वो चल रही है, वो सड़क का कार्य होगा। उसके साथ ही जो ये पार्क है आपका विकास कॉलोनी का पीछे पंचवटी पार्क है, इसका सौंदर्यीकरण है। और जहाँ जहाँ जो भी कमियां जो बचेगी, जो मुझे पूंजी जो कहना देवतुल्य जनता बताएगी, उसको बरसक में पूरा करने का और प्रयास करूँगा। ठीक है। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता क्या कह रही है? जनता देखिए, जो मुद्दे नगर पालिका के जितने भी अंतर्गत मुद्दे आते हैं, चाहे वो रोड का मुद्दा हो, नाली की समस्या हो, पानी का निकास हो, ये सारे मुद्दे जो नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, उसी को लेके जनता बोल रही है। वार्ड नंबर 13 से आप खड़े हुए हैं, क्या लगता है इस बार भाजपा के इस कमल पर? इस बार जो पब्लिक का रुझान है, मुझे नहीं पता पिछली बार किस तरह, इस बार अलग तरीके का रुझान है और इतना भारी बहुमत से विजयी होगी। नरेश भाई आप जब अगली बार इंटरव्यू आएंगे विजय होने के बाद, सारी पब्लिक भाजपा के साथ है, पूरा देश भाजपा के साथ है, तो भारी बहुमत से विजय प्राप्त। त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हमने हरिद्वार पहुंचे थे, जहाँ शिवालय नगर पालिका का उन्होंने उद्घाटन भी किया था। उन्होंने कहा था कि इस बार भाजपा सभी आंकड़ों को पार कर देगी। कई मुद्दों पर भाजपा से चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस कई मुद्दों पर आरोप भी भाजपा पे लगा रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, नवोदय जो वार्ड है उसमें कांग्रेस का कोई वर्चस्व ही नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस का तो कोई कंपटीशन नहीं है। इसमें कांग्रेस के बारे में बात ना करें तो अच्छा है। भाजपा है और सिर्फ भाजपा। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जनता से मैं बस यही अपील करूंगा, 23 तारीख को समय से जाएं और अपना वोट का प्रयोग करें और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार राहुल कुमार मुझे सफल बनाए, ताकि मेरे कंधे और मजबूत हो और मैं अच्छे से काम कर सकूं। राहुल कुमार जी के जितने समर्थक हैं, मेरा मानना है कि जो पिछले जितनी यहाँ की विकास की धाराएं बनी है, राहुल कुमार जी के आने से यहाँ पे और ज़्यादा लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई है, क्योंकि हमारे यहाँ मातृ संगठन से इनके सेवा और समर्पण के भाव से लगातार जुड़े रहने की वजह से लोगों ने इनका असीम कार्य करने की क्षमताओं को देखा। और हमारे यहाँ पहले भी नवोदय नगर में पिछले काफी लंबे समय से विकास कार्य लगातार जारी रहे और विकास कार्य कभी भी खत्म होने वाली प्रक्रिया, मतलब वो कभी ऐसा है नहीं कि विकास खत्म हो जाए, उसमें चैनल बाई चैनल कुछ ना कुछ आपको मिलता रहता है। और राहुल कुमार जी की चुनाव लड़ने में हम लोगों को जितनी सफलताएं पहले से मिलती आई है, उससे ज़्यादा सफलता इस बार मिलेगी। और मेरा मानना है कि 50% से ज़्यादा वोट राहुल कुमार जी के पक्ष में यहाँ पे आएंगे और सभी आंकड़ों को ध्वस्त करते हुए इनकी जीत सुनिश्चित। गोविंदपुरी घाट और उसके आसपास के क्षेत्र में जो जल भराव होता है, मैं चाहती हूँ और आप सबके साथ मिलजुल कर उसकी अस्थायी समस्या का समाधान करूँगी। और जो कूड़ा करकट हमारी जो कूड़ा करकट में गंदगी वगैरह आती है, उसकी सफाई की व्यवस्था रखूँगी, सड़क और नालों की व्यवस्था करूँगी। बस और मैं आप सबसे यही आग्रह करती हूँ कि आप लोग मुझे अगर प्रत्याशी की उसके चुनाव में जीत के भारी मतों से विजयी बनाते हैं तो मैं आप सबकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगी। धन्यवाद। ये अपील करती हूँ कि आप एक बार मुझे, आपकी मैं गोविंदपुरी की बेटी हूँ, बहू हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक बार अपनी उम्मीदों पे खरा उतारे, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतारूंगी। धन्यवाद जी।